शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पूर्वांचल न्यूज एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में। गोरखपुर में रिपोर्टिंग के दौरान हमें ऐसे मंदिरों के बारे में पता चला जहां देवी शक्ति का चमत्कार आपको देखने को मिलता है। ऐसे में आज हम आपको 9 ऐसे गोरखपुर के सिद्ध मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। हर ओर लगभग आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही माँ दुर्गा के आगमन पर हर ओर भक्ति और उल्लास का माहौल है। कलश स्थापना हो चुकी है। माँ के भक्त 9 दिनों के नवरात्रि के व्रत को रख चुके हैं। माँ के दर्शन के लिए देवी मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। यूं तो गोरखपुर के सभी देवी मंदिरों की अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं और मां के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु सभी मंदिरों पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि पर हम आपको गोरखपुर के उन 9 प्राचीन देवी मंदिरों की कहानी बताएंगे जहां सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं बल्कि पूरे साल मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। इनके साथ ही देवी मंदिरों का खुद में एक अलग इतिहास रहा है और यहाँ की एक विशेष मान्यता भी रही है। तो आइए शुरू करते हैं यह स्पेशल सीरीज जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं गोरखपुर के 9 देवी मंदिरों की कहानी। बात की जाए कुसमी जंगल के बीचों बीच स्थित बुढ़िया माई की। शुरुआत करते हैं बुढ़िया माई से। बुढ़िया माई का प्राचीन मंदिर कुसमी जंगल के बीचों बीच स्थित है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की हर मुराद पूरी होती है। यह मंदिर एक नाले के दोनों तरफ बना हुआ है। इतिहास की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इस घने जंगल में बहुत पहले एक नाला बहता था। नाले पर एक लकड़ी का पुल था। एक दिन एक बारात आकर नाले के पास रुकी। वहां सफेद कपड़े में एक बूढ़ी महिला थी। उसने नाच करने वालों से अपनी कला दिखाने को कहा। नाच मंडली वालों ने उसका मजाक उड़ा दिया, लेकिन बारात के साथ ही जा रहे एक जोकर ने बांसुरी बजाकर और नाच कर बुढ़िया को दिखा दिया। इसके बाद बुढ़िया ने जोकर से कहा कि वापस आते समय सबके साथ मत आना। बारात जब वापस लौटी तो जोकर पीछे चल रहा था। वो महिला पुल के पश्चिमी छोर पर खड़ी थी। जैसे ही बारात पुल पर पहुंची वैसे ही पुल टूटकर गिर गया और सभी बाराती नाले में गिर गए। इसके बाद वो बूढ़ी महिला अदृश्य हो गई। इसके बाद से ही यहाँ बुढ़िया माता का मंदिर बन गया। यूँ तो यहाँ पूरे साल भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ नवरात्रि पर विशेष मेला लगता है। बात की जाए गोरखपुर के सिद्ध दूसरे मंदिर की तो तरकुलहा देवी के मंदिर में चढ़ती है बलि। यहाँ मीट का प्रसाद भी खाते हैं भक्त। यह मंदिर चौरी चौरा से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर पूर्वांचल में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ की मान्यता है कि क्रांतिकारी बाबू बंधु सिंह को माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। वह यहाँ के घने जंगलों में रहकर माता की पूजा अर्चना करते थे और देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों की बलि माता को चढ़ाते थे। बाबू बंधु सिंह गोरीला टेक्निक से अंग्रेजों को मारते थे, इसलिए उनसे अंग्रेज भी डरते थे। पर एक दिन अंग्रेजों ने धोखे से उनको पकड़ लिया और फांसी की सजा सुना दी। जल्लाद ने जैसे ही उनको फंदे पर चढ़ाया, फंदा टूट गया। ऐसा लगातार 7 बार हुआ। फांसी पर चढ़ाते ही फंदा टूट जाता था। यह देखकर अंग्रेज भी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद बाबू बंधु सिंह ने माँ से गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे अपने चरणों में ले लो। फिर माँ ने पुकार सुन ली और 8वीं बार में उन्होंने फंदा खुद पहन लिया और उनको फांसी हो गई। इस मंदिर में मुंडन, जनेऊ और अन्य संस्कार भी होते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर लोग यहाँ बकरे की बलि चढ़ाते हैं। यहाँ दर्शन करने जाने वाले भक्त प्रसाद में भी बकरे का ही मीट खाते हैं। वहीं बात की जाए गोलघर के काली मंदिर की तो शहर के गोलघर स्थित काली मंदिर में नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो प्रतिमा स्थापित है वो धरती चीर कर निकली थी। बहुत पहले यहाँ एक जंगल हुआ करता था। उसी समय यहाँ धरती फाड़ कर एक मुखड़ा बाहर आया। क्षेत्र में जब इसकी खबर फैली तो लोग यहाँ आए और पूजा अर्चना शुरू कर दी। श्रद्धालुओं की भीड़ और आस्था देखकर जंगीलाल जायसवाल ने यहाँ मंदिर बनवा दिया। इसके बाद लोगों ने यहाँ पूजा पाठ शुरू कर दिया। मंदिर में प्रार्थना करने वालों की हर ख्वाहिश पूरी होती है। वहीं बात की जाए शहर के रेती चौक स्थित मां काली की मंदिर की तो इनका इतिहास भी काफी पुराना है। कुछ लोकल लोगों की माने तो यहाँ पहले केवल संकट मोचन हनुमान का मंदिर हुआ करता था। बहुत पहले की बात है जब यहाँ नदी बहा करती थी और चारों ओर जंगल था। तभी एक दिन नदी में मां काली की मूर्ति पानी में बहती हुई दिखी। मूर्ति को देखकर ग्रामीणों ने उसे पानी में से निकालकर बाहर रखा। इसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके बाद से इसका नाम संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर पड़ गया। यहाँ माँ काली और हनुमान जी के अलावा दुर्गा जी, विष्णु जी और राधे कृष्ण आदि देवी देवताओं की भी मूर्तियां विराजमान हैं। दाऊदपुर स्थित माँ काली मंदिर का भी इतिहास 200 साल पहले पुराना है। 200 साल पहले दिखा था पिंड, तभी से यहाँ होने लगी थी महाकाली की पूजा। वहाँ के लोगों की माने तो यहाँ पहले एक जंगल हुआ करता था। इसके बीच एक छोटा सा स्थान था। एक दिन अचानक वहाँ माता जी के 2 पिंड दिखाई दिए। इनको देखने के बाद ग्रामीणों ने
उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। लगभग 100 साल पहले वहां मां काली की मूर्ति स्थापित कर दी गई। यह मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है। लोगों की आस्था है कि यहाँ कोई सच्चे मन से अगर प्रार्थना करता है तो इनकी मुराद जरूर पूरी होती है। नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। वहीं बांसगांव के प्रसिद्ध माँ दुर्गा मंदिर का भी इतिहास काफी पुराना है। माँ दुर्गा नवरात्रि के समय भक्तों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। बांसगांव के लोगों ने बताया कि बहुत पहले बांसगांव के श्रीनेत वंशज क्षत्रिय उनवल स्टेट के महल में स्थापित पिंडी के दर्शन को जाते थे। वहां पर बलि चढ़ाई जाती थी। एक बार उनवल के लोगों से बलि को लेकर विवाद हुआ। काफी खून खराबा हुआ। बांसगांव के श्रीनेत वंशज क्षत्रियों ने पिंडी का आधा हिस्सा बल प्रयोग कर उठा लिया और बांसगांव के एक व्यक्ति के बरामदे में स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण करने के बाद वहां माता जी की मूर्ति स्थापित की गई। नवरात्रि के अवसर पर नवमी के दिन देश विदेश में रहने वाले श्रीनेत वंशज मंदिर में पहुंचकर अपने शरीर से मां के चरणों में रक्त अर्पित करते हैं। वहीं गोरखपुर वाराणसी फोर लेन पर मुख्यालय से लगभग 44 किलोमीटर करवल उर्फ मझगांव में स्थित करवल देवी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि मां के दरबार में सच्ची मन से मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसलिए दूर दराज के श्रद्धालु मां के दरबार में आकर पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालु यहाँ कढ़ाई चढ़ाते हैं। माता का प्रसाद हलवा पूड़ी है जो नवमी के दिन श्रद्धालु यहाँ चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले थारू जाति के लोग निवास करते थे। एक दिन एक थारू जाति की एक कन्या जंगल में भटक गई जिसे जंगली जानवरों ने मार दिया। थारू जाति के लोग कन्या को ढूंढने लगे। काफी ढूंढने के बाद उसका शव मिला। जिस जगह उसका मृत शरीर मिला उसी जगह एक पिंडी बनाकर उन लोगों ने उसे अपनी कुल देवी मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दिया, जो बाद में करवल देवी के नाम से विख्यात हो गई। मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की भक्ति करते हैं उनकी मनोकामना माँ करवल देवी अवश्य पूर्ण करती हैं। वहीं गोरखनाथ मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर भटट बांस स्थान रोड स्थित जंगल डुमरी नंबर 2 में बामंत माता का एक मंदिर है जो कि उत्तरी भारत में शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। 200 वर्ष पूर्व ब्रिटिश शासनकाल से यहाँ ऐतिहासिक मेला आयोजित होता आ रहा है। पड़ोसी देश नेपाल सहित बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि जगहों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। क्षेत्र में बामंत माता की बहुत सारी चमत्कारी कहानियां लोगों की जुबानी सुनने को मिलती हैं। मंदिर के सेवक अवधेश साहनी और मोहनदास ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन से पूजा पाठ का सिलसिला शुरू होता है। मां के दरबार से कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। मां भवानी के अगले मंदिर के रूप में पीपीगंज के गूरम समय माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। सोनौली मार्ग पर गोरखपुर मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर पर मां गूरम समय का मंदिर है। परिसर में भगवान शिव का मंदिर है। धर्मशाला व यज्ञशाला भी है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में यहाँ यह सिंघोर वन हुआ करता था। अज्ञातवास के समय यहाँ पांडव विश्राम किए थे। वे वहाँ पिंडी बनाकर माँ गूरम समय की पूजा अर्चना करते थे। एक दंत कथा के अनुसार लगभग 200 वर्ष पहले थारुओं ने एक रात में 33 एकड़ का पोखड़ा खोद कर टीला और 25 फीट की ऊंचाई पर भव्य मंदिर का निर्माण किया था। साथ ही मिट्टी का हाथी बनाकर पूजा पाठ भी शुरू किया था। मंदिर वट वृक्षों से घिरा हुआ है। इसका जीर्णोद्धार 1995-96 में श्रद्धालुओं ने कराया था। यहाँ लोग सुख शांति समृद्धि तथा संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने पर लोग पीतल के घंटे व हलवा पूड़ी चढ़ाते हैं। यहाँ के पुजारी सुरेंद्र नारायण द्विवेदी ने बताया कि नवरात्र के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।